हेलो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इनमें से कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्स्थनीज। मैग्स्थनीज। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखो, अशोक तक तो हमें पता है, बिंबिसार, बिंदुसार, फिर अशोक। लेकिन अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल, उनका बेटा। उनके बेटे को अशोक का उत्तराधिकारी माना जाता है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इनमें से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन भारत में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी में विद्या अध्ययन नहीं होता था। बाकी के तीन जो दिए हुई हैं जगह, इनमें विद्या अध्ययन कराया जाता था। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर को कहा जाता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? सही उत्तर है रुद्रदमन के अभिलेख में। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स हिकी ने शुरू किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप यानी कि मूर्ति रूप प्रदान किया। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्राएं चलती थी उसे क्या कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पण। पण कहा जाता था। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इनमें से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कील नहर। कील नहर। शून्य की खोज इनमें से किसने की? शून्य यानी कि जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये करता है बौद्ध कला का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? तो ये था संयुक्त प्रांत का सबसे ज्यादा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल इनमें से कौन सी जगह स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में उसकी सबसे ज्यादा मदद की थी चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? इनमें से सबसे पुराना वाद्य यंत्र है ऑप्शन बी, सही उत्तर है वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे?
तो दोनों के उपदेश दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में।